Hello everyone, this is AK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. We are discussing chapter 6 of the Bihai book, that is titled My Childhood. In this chapter, we are discussing about Dr. APJ Abdul Kalam, who was a legendary person of India. Let's complete rest part of this chapter. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी सोसाइटी थी, रामेश्वरम की सोसाइटी थी, वो एक छोटी सी सोसाइटी थी बट बाकी सोसाइटी से डिफरेंट थी। और वहाँ पे जैसे कि अलग अलग जाति के लोग रहते थे। ये खुद एक मुस्लिम फैमिली से थे, इनके दोस्त हिंदू फैमिली से थे, लेकिन इनकी आपसी जो व्यवहार थी वो बहुत अच्छी थी। एक होता है ना कि अलग अलग जाति के लोग होते हैं लेकिन इतना मिलजुल के रहते हैं कि लगता है कि मतलब एकदम सेम हैं, ठीक है। तो वहाँ इनके कहने का मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, सोशल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था रामेश्वरम की। However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. और जबकि इनके जो साइंस के टीचर थे जिनका नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर था, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदू फैमिली से थे और उनकी वाइफ जो थी कंजर्वेटिव थे। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि पुराने ख्यालातों वाले लोग, नहीं होता है कि मतलब अपने धर्म के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी कोई चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ऐसी थिंकिंग वाली इनकी वाइफ थी। इसके बावजूद जो है ये जो साइंस के टीचर थे वो उनके मन में इन चीज़ों को बदलाव लाने की भावना थी। वो बदलना चाहते थे कि ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर कोई रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स है तो उस चीज़ को ये बदलने की भावना थी इनके अंदर। ओके, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेयरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। और वो अपनी मतलब पूरी कोशिश किए। डिड हिज बेस्ट का मतलब अपनी पूरी कोशिश करते थे कि ये सोशल बैरियर्स जो हैं उनको तोड़ने की, जो सामाजिक बाधाएं हैं कि ये हिंदू हैं तो ऐसा करेंगे, मुस्लिम हैं तो वैसा करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। और इनके जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, इनके साथ घंटों समय बिताया करते थे और ये कहा करते थे कि कलाम मतलब इनसे, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करो, ठीक है, और ऐसे डेवलप करो कि जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, बिग सिटीज़ में जो लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनके भी ऊपर निकलो, उनसे भी आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इनके टीचर जो हैं इनको अप्रिसिएट करते थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। हिज वाइफ वॉज horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. इनके जो साइंस के टीचर थे वो एक दिन इनको इनवाइट करते हैं घर पे अपने भोजन के लिए, ठीक है, और उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड का मतलब भयभीत हैं, डरी हुई हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड ये क्या कर रहे हैं, एक मुस्लिम बॉय को बुला लिए खाने पे और ये ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हो भी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। और इनका प्योर किचन का मतलब ये शुद्ध नहीं होता है कि मतलब बर्तन भी अलग, किचन भी अलग, ऐसे मतलब बहुत लोग होते हैं भेदभाव ज़्यादा करते हैं, तो उसी टाइप की इनकी वाइफ थी जो साइंस के टीचर थे। ओके, शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। और इनकी जो वाइफ थी वो मना कर देती हैं सर्व करने से, ठीक है, कि वो अपने किचन में अपने खुद के हाथों से उसको खाना नहीं खिलाएंगी, मुस्लिम बॉय को खाना नहीं खिलाएंगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, नॉट
nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. इनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो क्या इनकी वाइफ की हरकतों से वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। होता है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं या फिर गुस्सा करते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ना तो वो गुस्सा करते हैं ना ही डिस्टर्ब होते हैं। और वो उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि अपने ही हाथों से, खुद के हाथों से खाना इनको सर्व करते हैं। ठीक है। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और वो इनके बगल में ही बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। इनके जो साइंस के टीचर थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनका मानसिकता जो था बहुत अच्छा था। ठीक है। और वो अपने हाथ से अपनी पत्नी की हरकतों से या फिर जो भी आदतें थी, जो वो चीज़ जो व्यवहार वो की, उससे उनको गुस्सा न होकर ये अपने हाथों से खुद इस बच्चे को खाना खिलाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और उनके बगल में बैठ के खुद भी खाते हैं। ठीक है। मतलब भेदभाव की उनके अंदर कोई भावना नहीं थी। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति का यही पहचान ही होता है कि वो कभी भी जाति धर्म को लेकर के भेदभाव न रखे। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, हर एक व्यक्ति इंसान होता है। ठीक है। तो ये भावना अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो पढ़ा लिखा होकर के भी अनपढ़ है, गंवार है। ओके। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी ये सारी चीज़ें जो हैं देख रही थी, किचन के दरवाजे के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभी तो मतलब बच्चे थे, बच्चों के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उलझन होती हैं, नर्वसनेस होती है, तो इनके भी अंदर थी। और ये आश्चर्यचकित थे और ये सोच भी रहते हैं कि वो क्या ऑब्जर्व कर रही हैं कि मैं किस तरह से खाना खा रहा हूँ या फिर पानी पी रहा हूँ। ठीक है। ऐसा वो ऑब्जर्व करती हैं और ये खाते हैं और पानी पी करके उसके बाद जो फ्लोर है ना उसको साफ़ कर देते हैं, ताकि इनकी ऐसा भावना हो ही जाता है, अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करे तो एक डर सा हो जाता है कि मैं कितना अच्छा कर दूं कि अगले को बुरा ना लगे, तो वैसा ही ये करते हैं। When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। और जब ये घर वहाँ से खाना खा करके इनके घर से रिटर्न जा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने, इनके जो टीचर हैं उन्होंने फिर दोबारा से नेक्स्ट वीकेंड पे इनवाइट किया भोजन के लिए। मतलब वो एक होता है ना, उस बच्चे को इतना वो मानते थे कि अपने घर पे बुलाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, इसके बावजूद कि उनकी वाइफ इनके खिलाफ थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इनके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर उतनी क्वालिटी नहीं होती तो वो टीचर इतना इम्प्रेस नहीं होता। तो जो लेजेंडरी पर्सन होते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, तो उनके बचपन से ही उनके अंदर वो लक्षण, वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कि हाँ ये बच्चा जो है कुछ अच्छा करेगा अपने जीवन में, क्वालिटी नज़र आने लगती है। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted। यहाँ पे मतलब जो इनके टीचर थे ना वो ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑब्जर्व क्या करना है, पता चल जाता है कि अगले को बुरा लग रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये जब दोबारा से इनको इनवाइट करते हैं तो ये हेजिटेट होते हैं, थोड़ा होता है ना, मतलब अगले को इनके घर में कुछ बुरा ना हो, तो उससे वो हेजिटेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपसेट मत हो, और इनवाइट तो किए ही थे, अब उनको समझा रहे थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, तुम्हें एक बार इस सिस्टम को चेंज करने के लिए डिसाइड करना होगा। सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, और ऐसे प्रॉब्लम ख़त्म होने चाहिए। ठीक है। When I visit his house the next week, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ
took me inside her kitchen and served me food with her own hands। वाह क्या बात है। यहाँ पे देखिए 1 हफ्ते में उनकी वाइफ चेंज हो गई। सही बात है, अगर इंसान कोई काम करना चाहे ना तो वो हो जाता है, बस अंदर चाहत होनी चाहिए उसको करने की। तो जब ये नेक्स्ट वीकेंड पे जाते हैं तो क्या होता है, उनकी वाइफ अपने ही हाथों से उनको खाना खिलाती हैं और किचन के पास लेके जाती हैं। Then the Second World War was over, the India's freedom was imminent। और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था वो समाप्त हो जाता है और इंडिया जो था फ्रीडम के बहुत करीब था। ओके, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और सभी भारतीय अपने देश को बिल्ड करने में जुड़ गए थे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने घोषणा भी कर दिया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म। पूरी देश जो है उम्मीद की एक नई रोशनी सबके मन में दिख रही थी, आशा खिल रहा था कि अब तो देश आज़ाद हो गया, अब हम अपनी जीवन खुद की मर्ज़ी से जी सकते हैं। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। और इन्होंने अपने फादर से परमिशन लिया कि उन्होंने अपने फादर से बोला कि मुझे परमिशन चाहिए रामेश्वरम को छोड़ के जाने की, और जो इनके डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स था जहाँ पे रामनाथपुरम में, वहाँ पे अपनी जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू करने के लिए। ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड। इनके फादर ने इनको परमिशन दे दिया बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा जो मतलब उनसे कुछ बातें कहीं, और वो ये था कि अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। वो इनको प्यार से अबुल बुलाते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा अबुल मुझे पता है कि तुमको ग्रो करने के लिए, लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या सीगल चिड़िया, सीगल एक बर्ड है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या सीगल चिड़िया फ्लाई करती है, उड़ती है, तो क्या वो अकेले नहीं उड़ती है? विदाउट अ नेस्ट, क्या वो अपने घोंसले को छोड़ के नहीं जाती है? जाती है ना। तो हर एक बच्चे को सक्सेस प्राप्त करने के लिए उनको अपनी घर, अपने नेस्ट को छोड़ के जाना ही होता है। इनके फादर की जो थिंकिंग थी बहुत ही अच्छी थी। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत अच्छा है और वो कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ा कर रहा है, तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स उस काबिल हैं तो ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब पेरेंट्स की मोटिवेशन होगी, उनकी मतलब फ्रीडम होगी कि मेरा बच्चा जैसे चाहे वैसे करे, अपनी जिम्मेदारियों, अपने क्या होता है, नहीं होता है रोना रोते हैं लोग, नहीं ऐसे नहीं वैसे ये वो, तो ऐसा नहीं था। इनके फादर बहुत, इनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मकाम हासिल किए अपने जीवन में। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। इनके जो फादर हैं उन्होंने खलील गिब्रान की कुछ लाइनें अब उनके मदर को सुनाई। और क्यों सुनाई? क्योंकि उनकी मदर हेजिटेंट थी। मतलब माँ जो होती है ना, वो हमेशा हिचकिचाती है, हमेशा मतलब ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूँगी, मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा। तो इस टाइम पे इनकी मदर भी वैसा सोच रही थी। तो इनके फादर ने इनके मदर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से समझाया और खलील गिब्रान की कुछ लाइनें उनको बताया। और वो ये था, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उन्होंने समझाया कि मतलब योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, मतलब जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो किसके हैं? जीवन के हैं। अगर उनको जीवन नहीं मिला होता तो वो किसी के बेटा बेटी कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो लाइफ होती है, लाइफ है तो सब कुछ है। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, दुनिया जहान सब कुछ
जीवन में ही होता है। तो उनके फादर समझा रहे हैं इन लाइनों से, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये भले ही तुमने पैदा किया है इन्हें, लेकिन ये तुमसे नहीं है, इनकी खुद की लाइफ है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। तो यहाँ पे इनके फादर बहुत ही अच्छे से इनकी मदर को समझाते हैं कि तुम उन्हें लव दे सकती हो, उन्हें प्यार कर सकती हो, ठीक है, लेकिन अपने थॉट्स नहीं दे सकते। ये होता है ना कि अपने विचारों को थोपना, बच्चों को कहना कि मतलब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मेरे अकॉर्डिंग चलना है। अरे उनको भी फ्रीडम दीजिए, उनकी थिंकिंग को देखिए, उनके मन की भाव को समझिए, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, और क्योंकि वो अपने खुद के विचार भी तो उनके पास होते हैं। तो बच्चों को जितनी ही अच्छे से अपब्रिंगिंग होगी, जितने अच्छे पेरेंट्स होंगे, वो बच्चा आगे चल के उतना ही ग्रो करेगा और सक्सेस को प्राप्त करेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन के बारे में पढ़ा कि वो बचपन में कैसे थे, उनके मित्र कैसे थे और उनके साथ बचपन में क्या क्या घटनाएं हुई थी। उनके जो टीचर थे, जो साइंस के टीचर थे, वो कितने अच्छे थे और इनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा और इनकी जो बचपन थी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। So this was the line by line explanation of chapter 6, My Childhood, and we will discuss next chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thanks for watching.